हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी 9। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए 15 अक्टूबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर आए हुए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि करंट अफेयर किसी भी एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार डेरान एस्मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को किस अध्ययन के लिए दिया गया है? तो ये जो है संस्थाएं कैसे बनती हैं और समृद्धि को कैसे प्रभावित करती हैं, इसके लिए दिया गया है। यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, डारोन एस्मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को संस्थाएं कैसे बनती हैं और समृद्धि को कैसे प्राप्त करती हैं, इस पर अध्ययन के लिए 2024 अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और इस पुरस्कार को आधिकारिक तौर पर अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में बैंक ऑफ स्वीडन पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। चलिए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL को महारत्न दर्जा प्राप्त करने वाला कौन सा केंद्रीय उद्यम बन गया है? तो ये 14वीं ऐसी कंपनी है जिसको महारत्न का दर्जा मिला है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL को महारत्न का दर्जा दिया गया है, जिससे यह भारत सरकार से प्रतिष्ठित दर्जा प्राप्त करने वाला 14वां केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम क्षेत्र यानी CPSE बन गया है। और यह उपलब्धि जो है भारतीय एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में अग्रणी कंपनी HAL की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो कौन सा देश ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी करेगा? तो यह भारत करेगा। यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में आयोजित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ यानी ISSF ने इसकी घोषणा की है और नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी NRAI भारत में निशानेबाजी की सर्वोच्च संस्था है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो हरमनप्रीत कौर ने IWLF भारोत्तोलन स्पर्धा में किस भार वर्ग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो इन्होंने 76 kg में बनाया। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारोत्तोलक हरमनप्रीत कौर ने IWLF राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 76 किलोग्राम सीनियर महिला वर्ग में क्लीन एंड जर्क में 127 किलोग्राम और कुल 230 किलोग्राम वजन उठाकर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। देखिए, जूनियर वर्ग में हीना ने 130 किलोग्राम क्लीन एंड जर्क और कुल 211 किलोग्राम वजन उठाकर इन्होंने भी रिकॉर्ड बनाया है और ये दूसरे स्थान पर रही हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो हाल ही में गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस यानी GEM के अतिरिक्त CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये एल सत्य श्रीनिवास को किया गया। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, केंद्र सरकार ने हाल ही में एल सत्य श्रीनिवास को गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस यानी GEM का अतिरिक्त CEO नियुक्त किया है। वे वर्तमान में वाणिज्य विभाग में अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं। वे जो हैं पिछले साल CEO PK सिंह की जगह लेंगे और हाल ही में अक्षय ऊर्जा मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का दूसरा सबसे बड़ा टीम स्कोर किसने बनाया है? ये भारत ने बनाया। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत बनाम बांग्लादेश तीसरे T20 मैच में भारतीय बल्लेबाजों के शानदार बल्लेबाजी और हैदराबाद में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में T20 क्रिकेट में किसी भी टीम द्वारा बनाया गया सर्वोच्च स्कोर बनाया। संजू सैमसन ने पहले T20 में शतक की मदद से 297 रन पर 6 विकेट
का विशाल स्कोर खड़ा किया, जो T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है। इससे पहले ये जो था ये नेपाल वर्सेस मंगोलिया के खिलाफ बना था, जिसमें नेपाल ने 314 रन पर 6 विकेट बनाए थे, जो कि अभी भी विश्व रिकॉर्ड है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिस मेला 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश में किया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में 14 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिस मेला 2024 का आयोजन किया जाएगा। बता दें कि आपको कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय देश भर में प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिस मेला 2024 का आयोजन करता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो हॉकी इंडिया सीनियर महिला अंतर विभागीय राष्ट्रीय चैंपियनशिप की चौथी प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई है? तो ये नई दिल्ली में शुरू हुई है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, हॉकी इंडिया सीनियर महिला अंतर विभागीय राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 की चौथी प्रतियोगिता 14 अक्टूबर से दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में शुरू होगी। और यह प्रतियोगिता जो है 21 अक्टूबर तक चलेगी, जिसमें 12 टीम को कुल 4 पूल में रखा गया है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो बेडिंगो इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? ये तान्या हेमंत ने जीता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, बेडिंगो इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की तान्या हेमंत ने ताइपे की तुंग सियो टोंग को हराकर महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है? तो ये हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव 13 अक्टूबर से पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ शुरू हुआ है। और इस कार्यक्रम का उद्घाटन जो है यहाँ के राज्यपाल यानी हिमाचल प्रदेश के शिव प्रताप शुक्ला ने किया है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो वार्षिक इंडिया लीडरशिप शिखर सम्मेलन 2024 का कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये जो नई दिल्ली में किया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अमेरिका भारत रणनीतिक भागीदारी फोरम की मेजबानी में वार्षिक इंडिया लीडरशिप शिखर सम्मेलन 14 अक्टूबर को नई दिल्ली में आयोजित होगा। इसका उद्देश्य जो है द्विपक्षीय व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला, सेमीकंडक्टर निवेश और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधुनिकी प्रौद्योगिकी सहयोग को बढ़ाना है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अंतर संसदीय संघ IPU की 49वीं बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो ये जिनेवा में शुरू हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में भारत का संसदीय प्रतिनिधिमंडल अंतर संसदीय संघ यानी IPU की 149वीं बैठक में भाग लेने के लिए 13 अक्टूबर को स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा पहुंचा है। उद्योगपति और परोपकारी रतन टाटा को श्रद्धांजलि देने के लिए किया गया है, जिनका ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया था। और देखिए, राज्य मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव भी पारित किया है, जिसमें केंद्र सरकार से रतन टाटा को भारत रत्न से सम्मानित करने का आग्रह किया गया है। देखिए, हॉकी इंडिया सीनियर महिला अंतर्विभागीय राष्ट्रीय चैंपियनशिप की चौथी प्रतियोगिता 14 अक्टूबर को से दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में शुरू होगी। देखिए, एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 में भारत की शीर्ष महिला जोड़ी अहिका मुखर्जी और सुतीर्था मुखर्जी ने कांस्य पदक जीता है। और गृह मंत्रालय जो है 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस 2024 के अवसर पर सभी महत्वपूर्ण भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज के साथ संयुक्त राष्ट्र का ध्वज लगाने का भी आग्रह किया है। और देखिए,
हरियाणा में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह जो है 17 अक्टूबर को होगा। देखिए, आकाशवाणी दरभंगा के प्रसिद्ध पूर्व रेडियो प्रस्तुतकर्ता और संगीतकार इंदानंद सिंह झा का 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो ये रहे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।